कि प्रभु वो पवित्र आत्मा जहाँ पर भी है तेरी व्यवस्था में है, और उसमें भी तब तक के हैं जब तक हमारे स्वार्थों में कोई टकराव नहीं। लेकिन वह परम पिता परमात्मा जो हम सबके अनंत और अनादि की माता है, अनंत और अनादि का पिता परमात्मा से अभी हम सब लोगों ने मिलकर प्राणी को, दुनिया के हर मनुष्य को, जिसको भी ये मनुष्य शरीर मिला है, महर्षि व्यास करते हैं संसार के लोगों करोड़ों जन्मों की यात्रा के बाद जब जीवात्मा के पाप और पुण्य को प्राप्त करके इसमें यश को प्राप्त कर लेना, अपने आप का कल्याण कर लेना, संसार में परोपकार के कार्यों में अपने जीवन को लगा देना, ये कुछ बिरली जीवात्माएं होती हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। वे लोग संसार में सच्चे यश को प्राप्त किया करते हैं। बाकी आप और हम में से कौन व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने आप को सुंदर न दिखा, लेकिन मानव की सुंदरता उसके कपड़े, उसके बाल, उसका आकार प्रकार, उसका रंग रूप नहीं है। उसकी सुंदरता उसकी योग्यता है, उसकी सुंदरता उसके कर्म है। इसलिए जो मनुष्य उस भगवान की सृष्टि में अपने आप को सुंदर बनाना चाहता है, उसे बहुत उत्तम कर्मों का उपार्जन करना चाहिए। शायद उससे दरिद्र प्राणी और कोई नहीं होगा। इसलिए हम सब लोग इस मृत्यु को देख करके और आत्म अवलोकन करें कि डॉक्टर साहब सारी दुनिया को यही छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने तत्पर और स्वाभिमान का जीवन जीने के लिए मनुष्य को उस भगवान से जुड़ने की आवश्यकता है कि वह परम पिता परमात्मा जो इस सृष्टि रूपी सारे के सारे संसार का राजाधिराज है, और जो उस राजाधिराज से अपना नाता जोड़ लेता है, संसार में उसको कोई लज्जा, शंका और भय कदापि व्याप्त नहीं है। इसलिए कुछ बिरली जीवात्माएं संसार में आकर के आत्म कल्याण कर पाती है। इतनी पवित्रता के साथ व्यवहार करो कि जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आए वो ये न समझ ले इसने मेरे साथ छल किया, छद्म किया, धोखा किया। सच्ची मौत तो मनुष्य को उसी दिन हो जाती है जिस के धोखा करता है। बाकी सारी जीवन भर वह अपने को अच्छा प्रस्तुत करने के लिए एक फॉर्मेलिटिकल जीवन जीता। कि मृत्यु से प्रेरणा ली राजकुमार सिद्धार्थ ने। राजकुमार सिद्धार्थ को जब विवेक और वैराग्य हुआ, राजमहल को छोड़कर के यशो भी बहुत जागृति के साथ, बहुत तत्परता के साथ अच्छे से अच्छे कर्मों का उपार्जन करना चाहिए। और जो कर्म अच्छे करके जाता है, एक विद्वान ने लिखा, इसलिए बेनागा हम सब लोगों को ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। और आई होती है इतनी धीरता के साथ, इतनी गंभीरता के साथ बैठा करो कि हम अमूल्य समय निकाल करके और यहाँ पर आते हैं सब लोग, और उस 1 घंटे के समय में हम सबको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि भगवान जैसे बरसात के हो जाने पर सारे के सारे बीज अंकुरित हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन किया जहाँ जहाँ भी जिसके भी साथ कर्म करने का अवसर इच्छा अनुसार इस रणवीर निवास में दोबारा आ सकते हैं। जिसे यहाँ अपनी स्वेच्छा से नहीं आ सकते, ऐसे ही इस भगवान की प्रदान की है। ऐसे ही उत्तम से उत्तम शरीर को प्राप्त करना जीवात्मा के वश का काम नहीं है।
इतनी सहजता के साथ, इतनी तत्परता के साथ, इतनी सच्चाई के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ जीवन को जीना चाहिए कि भर युगांतर में प्रदान किया। किसी भी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जाने अनजाने में उनके दिल दिमाग को मेरे किसी आचरण से ठेस न पहुंच जाए। मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी। इसलिए उपनिषदों के ऋषियों ने गाया था, दुनिया के लोगों असत्य को छोड़ दो, सत्याचरण करना प्रारंभ कर दो, भगवान ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन करता कौन को बताएगा, इसने किया है। लेकिन ये एक ऐसी व्यवस्था है कि दुनिया की यूनिवर्सिटियों में चोरियां हो सकती है, लेकिन इस कॉपी को सारी दुनिया में मिलके और वहां पर रक्षा कर सकते। इसलिए हम सबको जो भगवान की व्यवस्था में सुख चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है, अपने कर्मों को भी योग देता है, बहुत तत्परता के साथ करना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने गाया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक जीव कर्म करने में तो तेरा अधिकार है, लेकिन छठे अध्याय में पलट करके जवाब दिया इसको। चौथे अध्याय में और छठे अध्याय में कितना छिप करके करना, कितना दुनिया को धोखा दे करके करना, लेकिन कर्म मेरा पूरा है। और एक विद्वान ने लिखा, जैसे हजारों जानवरों से अरे बछड़ा अपने मां को ढूंढ लेता है, ऐसे ही कर्म उस जीवात्मा को ढूंढ प्रेरणा ले। कि भगवान ने कैसा ऊंचा पूरा शरीर दिया उनको, क्या सुंदर रूप शरीर दिया उनको, अच्छी से अच्छी प्रकार से भगवान ने उनको सभी के संपर्क में आए, वे लोग उनसे अच्छी तरह दरबार लगा रहता कि यहाँ दरबार बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। संसार के लोगों, ये भगवान का रंगमंच तो ऐसे ही सजा रहेगा, और जैसे गार्ड की ड्यूटी बदलती है ना, ऐसे हम सब उसके गार्ड हैं। कि डॉक्टर साहब को 73 वर्ष का अवसर दिया, जो करना है कर लो, यात्रा अनंत काल की है, केवल शमशान तक की यात्रा नहीं है। शमशान तक की यात्रा तो शरीर की है, लेकिन जीवात्मा तो अनंत का राही है, और इतना अनंत का राही है, जैसा मैं पहले कह चुका, जितना स्वयं परम पिता परमात्मा है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु वो पवित्र आत्मा जहाँ पर भी हैं, उनको शांति और सद्गति उनके कर्मों के आधार पर तेरे अधीन हैं। हम सब उनके अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण करें, और दोनों भाई कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला करके चलें, माता जी की खूब सेवा करें, दोनों बहुएं अच्छी से अच्छी प्रकार से अपने परिवारों को संभालें। यही भगवान से प्रार्थना है। डॉक्टर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति शांति शांति। मैं प्रार्थना करूँगा कि आदरणीय डॉक्टर मधुसूदन शर्मा जी की आगे की जो ये यात्रा है, जो उनके चिरात्मा की यात्रा है, वो भी सुखमय हो। सारे शहर को वीरान सा कर देना। डॉक्टर मधुसूदन शर्मा देवलोक चले गए। हमने अपने जीवन में इतनी आंखें नम कभी नहीं देखी। पहले कभी बूंदी शहर को इतना रोता हुआ नहीं देखा। जिस तरफ भी देखो हर शख्स आंसू पहुंचता हुआ नजर आया। और इंसान तो क्या, आज तो बादलों ने भी रो रो कर सड़कें गीली कर दी। डॉक्टर मधुसूदन शर्मा जी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वे न केवल एक श्रेष्ठ चिकित्सक थे, बल्कि एक बहुत ही नेक दिल और मिलनसार इंसान थे। लोगों के सुख में, उनके दुख में काम आना उनका स्वभाव था, और वो ना केवल नाम से बल्कि स्वभाव से भी बहुत मधुर थे। लोगों को जीवन में कैसे मिठास खोलनी है वो उन्हें भली भांति आता था। दोस्तों में सबके जिगरी, परिवार में सबके प्रिय और रिश्तेदारों में सिरमौर, ऐसे थे हमारे डॉक्टर शर्मा। दबंग और निडर इतने
कि जब वो बूंदी जिला चिकित्सालय में पीएमओ थे तब उनके डर के मारे असामाजिक तत्व अस्पताल के आसपास भी नहीं फटकते थे। वे पूरे जीवन में ना किसी से डरे ना किसी से दबे, वे यारों के यार थे और खून के रिश्तों के साथ साथ जज्बातों को निभाने में भी हमेशा आगे रहते थे। जब वे सेवानिवृत्त हुए पूरा बूंदी शहर उनके स्वागत में सड़कों पर आ गया। अस्पताल से लेकर उनके घर डॉक्टर अनुराग नर्सिंग होम तक की सड़क गुलाब के फूलों से लाल हो गई। वे भावुक थे, कवि हृदय थे, गीत का संगीत का बहुत शौक था उन्हें, उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था ये। नैनवा का कवि सम्मेलन उनके बिना हमेशा अधूरा था। वे सिर्फ एक अच्छे चिकित्सक ही नहीं, एक अच्छे पिता थे, एक अच्छे पुत्र थे, एक अच्छे भाई थे और सबसे ज़रूरी बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। ऐसे इंसान जिनके दोनों हाथ हमेशा असहाय की मदद के लिए खुले रहते थे। सच पूछो तो वो प्यार के सागर थे। हमारी नज़र में उनका व्यक्तित्व किसी शब्दकोश के दायरे से बहुत बड़ा था। उनके पिता प्रभुलाल जी वास्तव में प्रभु थे और उनकी माता गंगा के समान ही निश्चल थी। डॉक्टर मधु सबसे ज़्यादा प्यार अपनी पौत्री परा से करते थे। परा उनकी जान थी। बड़े ही स्नेह से डॉक्टर गायत्री शर्मा जी उनकी धर्मपत्नी को डॉक्टर डॉक्टर करके बुलाया करते थे। उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते थे। पुत्र डॉक्टर अनुराग और अलंकार उनके दो बहुत ही मजबूत स्तंभ थे। पुत्र वधू रीना और अदिति को कभी भी उन्होंने बहुओं की तरह नहीं रखा, हमेशा बेटी वाला प्यार दिया। उनके भाई केशव, शेखर, उनकी बहनें उर्मिला, निर्मला, शशिकला, उन सभी के बिना वो अपना जीवन अधूरा पाते थे। उनके भतीजे हर्ष और आयुष्मान हमेशा अपने बड़े पापा को एक हीरो की तरह देखते थे। समस्त पंचोली परिवार आज आहत है, सबके सब विलख रहे हैं। हर परिचित उनके बिछोह से आहत है। सबकी एक ही चाह है, लौट आओ मधु जी, लौट आओ मधु जी, लौट आओ मधु जी। आपके बिना कुछ भी नहीं, ये दुनिया, ये संसार किसी काम के नहीं। पर अब डॉक्टर मधु लौट कर नहीं आएंगे। वे भगवान के श्री चरणों में लीन हो गए हैं। उनका पसंदीदा गीत जिसे वे अक्सर गाया करते थे आज बड़ा ही प्रासंगिक है। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है तो 10 रोते हैं। प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है तो 10 रोते हैं। और अंत में चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको ना भूल पाएंगे। हम सब पूरे मान सम्मान पूरी अदब के साथ डॉक्टर मधुसूदन शर्मा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिर शांति प्रदान करें। सभी महानुभावों से मेरा आप सभी से आग्रह, अपने अपने स्थानों पर बैठे रहें।
लिए वो अपूरणीय क्षति थी, न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि इस पूरे हाड़ौती क्षेत्र के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए हैं। लेकिन उनके जाने से जो क्षति उनके परिवार को पहुंची है वो अपूरणीय है। वे इस परिवार के लिए क्या थे? वो इस परिवार की छत थे और उनके इस परिवार में महत्व को शब्दों में पिरोया है उनकी बहन श्रीमती शशिकला जी ने। आई कॉल अपॉन डॉक्टर प्रखर, प्लीज़ कम अपॉन। महानुभाव को आज आप, मैं, हम सब यहाँ स्वर्गीय मामा जी डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। किंतु सत्य तो ये है कि न तो हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हम उनकी महानता और गुणों को बखान कर सकें और न ही इतनी क्षमता कि उनके बिछुड़ने की इस अकल्पनीय एवं असहनीय पीड़ा को शाब्दिक रूप में अभिव्यक्त कर सकें। हमारा परिवार भाग्यशाली है जिन्होंने डॉक्टर मधुसूदन जी को एक भाई, एक पिता, एक पति, एक पुत्र, एक मामा और एक ताऊ जी के रूप में प्राप्त कर उनकी छत्र छाया में निश्चित होकर अपना जीवन जिया है। किंतु आज ऐसा लग रहा है मानो परमात्मा ने हमसे हमारा गुरूर छीन लिया, हमसे हमारी सांसें छीन ली। मामा जी जैसे फरिश्ते इस धरती पर बिरले ही जन्म लेते हैं, जो परिवार, समाज, व्यवहार, व्यवसाय हर क्षेत्र में अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। उनकी बुद्धि की प्रखरता, प्रतिभा की संपन्नता एवं कौशल की विलक्षणता, उनकी संवेदनाओं की गहराई एवं भावनाओं की सघनता उन्हें एक ऐसे व्यक्तित्व में निर्मित करती थी जो बिना एक शब्द बोले मूक रूप से अपने पराये सभी लोगों की पीड़ा, भावना और उनकी आवश्यकताओं को बहुत ही सहजता से समझ जाया करते थे और उसी में उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो वो हमारा आदर्श थे और हमारा आकाश भी। वो हमारी शक्ति थे और उसकी अभिव्यक्ति भी। वो हमारी प्रेरणा थे और कामनाओं के प्रणेता भी। वो हमें खुशियों के प्रदाता थे और हमारे भाग्य विदाता भी। अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके नाम का जिक्र किए बिना परिवार के किसी भी सदस्य का परिचय पूरा नहीं होता था। यूँ तो किसी भी दिवंगत आत्मा के परिवारजन उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान कर परमात्मा से उनको विलीन होने की प्रार्थना करते हैं, किंतु मैं एवं सभी परिवारजन यही प्रार्थना करेंगे कि उनके जैसे महापुरुष बार बार इस धरती पर अवतरित हों, बार बार आएँ और हमें अपना आशीष प्रदान करें, क्योंकि डॉक्टर मधुसूदन जी ज़रूरत है मेरी, आपकी, हमारे परिवार की और आज के इस समाज की। परमपिता परमात्मा से बस एक आखिरी निवेदन है कि सभी परिवारजनों को जन्म जन्मांतरों के लिए किसी न किसी रिश्ते में उनका प्रेम एवं अनुराग रूपी अलंकार से सुशोभित होने का सानिध्य मिले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पराने ना केवल अपने दादू को खोया है बल्कि एक दोस्त खोया है। पराने उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत पोएम लिखी है। परा प्लीज आओ, हम सभी को एक बार वो पोएम सुनाओ। मेरे दादू मुझसे बहुत प्यार करते थे, उनके जैसा कोई भी नहीं है। तो उनके लिए मैंने थोड़ी सी कविता लिखी थी। मैंने उनको वॉइस मैसेज पे सेंड किया था। उन्होंने बोला कि अच्छी थी पर मज़ा नहीं आ रहा। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जब सामने खड़े होकर सुनूंगा तब मज़ा आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो आज वही छोटी सी पोम मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। क्यों वक्त को देखकर हार मान लेता है तू
अभी हारा नहीं और वक्त अभी जीता नहीं। जब जीत जाएगा ये वक्त तो देखा जाएगा मेरे यार, क्यों वक्त की जीतने से पहले ही मान लेता है तू हार। वक्त के रहते वक्त से कर ले तू अपना हर काम, ये वक्त जो निकल गया तो किस वक्त करेगा ये काम। हार गया ये मुश्किल वक्त अब तुझसे, सुन ले अपने दिल की आवाज़, कहना चाहता है वो कुछ तुझसे। वक्त से उम्मीदें जोड़, वक्त रहते उम्मीदों से मुंह न मोड़, वक्त रहते कर ले अपनी हर आस पूरी, वक्त रहते मत छोड़ अपनी कोई भी बात अधूरी। वक्त रहते वक्त से कह दे अपनी दिल की बात, क्योंकि हर रोज़ एक नई सुबह आती है लेके नई शुरुआत, और गुजर जाती है वो मायूस। थैंक यू। मुझे पता है ये पोम मैंने दादू के लिए लिखी थी, पर मैं उनको सुना नहीं पाई। वो आज यही खड़े होकर वो पोम सुन रहे होंगे, मुझे पता है। समय के अभाव के कारण सारे संदेश पढ़ना संभव नहीं है। ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी की तरफ से डॉक्टर श्री अनुराग जी शर्मा, पूजनीय डॉक्टर श्री मधुसूदन जी शर्मा के स्वर्गवास का दुखद संदेश प्राप्त हुआ। निश्चित ही परिजनों के लिए है एक अपूर्णीय क्षति है। मैं उनके निधन पर गहरी संवेदना और शोक व्यक्त करता हूँ। प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने धाम में चिर शांति प्रदान करे और इस कठिन समय में आपको और आपके परिवार को धैर्य, साहस और संबल प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती वसुंधरा राजे जी का संदेश आया है। प्रिय डॉक्टर गायत्री जी, आपके पति डॉक्टर मधुसूदन शर्मा जी के स्वर्गवास का समाचार जानकर मुझे दुख हुआ। स्वर्गीय डॉक्टर शर्मा एक सेवा भावी और नेकदिल इंसान थे। उनका जीवन समाज सेवा को समर्पित था। लोगों के दुख सुख में काम आना उनकी प्रवृत्ति में शुमार था। उनका परलोक गमन चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति है। यह क्षति अपूर्णीय है किंतु ईश्वरीय इच्छा और विधि के विधान के आगे हम सब असहाय हैं। यह बात भी यही है कि हर व्यक्ति को इस वेदना से साक्षात होना पड़ता है। मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह दिवंगत की आत्मा को परम शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस सहनीय पीड़ा के क्षणों में हम सब आपके साथ हैं। ओम शांति शांति शांति। ऑनरेबल विधायक श्री हरिमोहन जी शर्मा, उनका देहांत हम सभी के लिए व्यक्तिगत क्षति है। उनके स्तब्ध व्यथित हो। स्वर्गीय डॉक्टर मधुसूदन शर्मा मेरे घनिष्ठ मित्र थे और हम लोग हर सुख दुख में एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। स्वर्गीय डॉक्टर मधुसूदन जी ने अपने जीवन में अपने पेशे के साथ समर्पित भाव से कार्य करके काफ़ी नाम कमाया। बूंदी के पीएमओ पद को सुशोभित कर सफलतापूर्वक चिकित्सालय में कार्य किया। स्वर्गीय डॉक्टर मधुसूदन शर्मा मधुभाषी व्यक्तित्व के धनी थे। अपने जीवन में उन्होंने समस्त क्षेत्रों में अपने आप को सक्रिय रखा, जिसमें गायकी भी उनका शौक था। वे मोहम्मद रफ़ी के फैन थे, जिसे वे एक शाम मोहम्मद रफ़ी के नाम कार्यक्रम करके स्थानीय गायकों के साथ पूरा करते थे। मैं जब से उनको जानता हूँ तभी से हम परम मित्र रहे हैं और उनके निधन से जितनी क्षति परिवार को हुई है उतनी ही मुझे व्यक्तिगत रूप से भी हुई है, क्योंकि मैंने भी एक भाई जैसे मित्र को ऐसा महसूस हुआ। संदीप शर्मा जी, विधायक भाजपा कोटा से शोक संदेश प्राप्त हुआ है। साथियों, अब मैं सभी परिवारजनों से आग्रह करूंगा कि वे आदरणीय डॉक्टर मधुसूदन जी
इसके अलावा श्री ब्रजवासी शनाट्य पंचायत बूंदी की तरफ से शोक संदेश प्राप्त हुआ है। राजस्थान पेंशनर मंच जिला बूंदी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोटा, सुदामा सेवा संस्थान बूंदी, श्री राजकुमार जी शंकी बूंदी, थरेजा नर्सिंग होम अलवर, श्री रूपेश